हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ। भाग 2। अभी तक आपने सुना कि कैसे निम्मो अपने ससुराल वालों से बचकर अपने घर आई और अपने माँ से वापस ससुराल ना जाने की बात की, जिस पर निम्मो के पिता ने उसे ज़बरदस्ती वापस ससुराल भेजने की बात कही। अब आगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बलवंत जी ने निम्मो के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भागकर आ जाने के लिए माफ़ी मांगी। तब उसकी समधन जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए। इसकी कल को कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर बलवंत जी ने एक नज़र गुस्से में निम्मो की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं, पर समधी जी इस बार तो आपने अच्छी नहीं करी। नई समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए कानों के सोने की बूंदे आ गए और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया था। 2 बेटियां हैं तो दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। बलवंत जी अब पहले तो झेप गए, फिर उन्होंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, हाँ समधन जी, मैं समझ रहा हूँ। साक्षी की शादी में मैं आपकी विदाई अच्छे से दे दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। वो अपने बेटे सुनील की तरफ देख कुटिलता से मुस्कुराई तो सुनील भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या सुना है? इस बार आप अपने नई जमाई को बाइक देने वाले हैं। मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। सुनील की बात सुनकर मालती जी के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं बलवंत जी बाइक के लिए हाँ ना कर दे। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से यह सब। पर तभी बलवंत जी बोले, कुंवर साहब, उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाएं। अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी। शादी को कुछ दिन ही बाकी है, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा? उनकी बात सुनकर सुनील ने कहा, फिर अपनी बेटी भी आप अपने पास ही रखें। साक्षी की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अरे आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। देखिए अभी साक्षी की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। बलवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा। निम्मो नम आँखों से यह सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उनके मायके वालों ने और उनके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पाले में डालने के लिए लालायित बैठे थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक साक्षी की शादी नहीं हो जाती आप निम्मो को यहीं रख लीजिए। साक्षी को शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोक लाज की, तो कह दीजिएगा कि साक्षी की शादी की तैयारी करवाने के लिए यह यहाँ आई है। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी भी। बस अब हम चलते हैं, कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में बलवंत जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा। मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया किए निम्मो के ससुराल वाले रवाना हो गए। बलवंत जी ने खा जाने वाली नज़रों से निम्मो की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोले,
यही संस्कार दिए थे तुझे हमने। अपने ससुराल से रातों रात भागकर आ गई। हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख, तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए, अब क्या इसके पीछे ही पड़ गए? मालती जी ने कहा तो बलवंत जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। यह मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुमने अपनी ये लड़की नहीं संभली। बलवंत जी का गुस्सा देखकर मालती जी निम्मो को उठाकर अपने साथ ही कमरे में ले गई। खैर आस पड़ोस ने सबको कह दिया गया कि निम्मो अपनी बहन साक्षी की शादी की तैयारियों के लिए आई है। इन बातों को छोड़कर साक्षी की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बलवंत जी ने निम्मो को ताना ना मारा हो। 20 दिन बाद साक्षी की शादी का दिन भी आ गया। इसके बाद दिन पहले भी बलवंत जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सब के बीच धीरे धीरे निम्मो में बदलाव आने लगे थे। अब वह अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन सुनील और उसकी मम्मी साक्षी की शादी अटेंड करने के लिए आए। मालती जी और बलवंत जी जबरदस्ती निम्मो को लेकर उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए तो सुनील ने उसे देखकर तंज कसा। यहाँ मायके में रहकर आ गई अकल ठिकाने, या अभी भी अकल ठिकाने आना बाकी है? और बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंसने लगी और बलवंत जी और मालती जी हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गए। निम्मो अपमान का घूंट पीकर रह गई। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे, हर चीज़ में कमी निकालना, साथ ही बार बार निम्मो को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। निम्मो की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए, पर मालती जी उसके सामने ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे करके शादी निपट गई और दुल्हन विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह अब धीरे धीरे रिश्तेदारों का विदा करने का वक्त आया। अब जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी सुनील के साथ बलवंत जी के सामने आकर बैठ गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। बलवंत जी ने प्रश्नवाचक नज़रों से मालती जी की तरफ देखा तो उनकी नज़रों को ताड़ते हुए समझी। बोली, पूछ लीजिए अपनी बेटी से, आगे ऐसी कोई हरकत होगी तो उसका क्या निवारण निकले, तभी हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार अपने घर में तमाशा करने का शौक़ नहीं है। समधन जी का कहना हुआ तो सभी रिश्तेदारों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। आखिर निम्मो की बुआ ने पूछा, किस बारे में बात कर रही हैं? बलवंत चुप थे तो समधन जी ने कहा, अरे उनसे क्या पूछ रही हैं, आप अपनी भतीजी से पूछिए। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेले यहाँ आ गई। भैया समधन जी यह क्या कह रही हैं? क्या हुआ निम्मो के ससुराल में, एक बार बताइए तो सही, बुआ जी ने पूछा। लेकिन उनकी बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधी जी, हमें लेट हो रहा है, हमें हमारी विदाई बता दीजिए कि क्या दे रहे हैं आप। उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर सारी बातें विस्तार से पूछ लीजिएगा।
आखिर थक हार कर बलवंत जी ने निम्मो को बुलाया। जब वह बाहर निकलकर आई तो हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। आखिर ऐसा क्या किया था निम्मो ने जो सब उसे ही देख रहे थे? क्या निम्मो अपने पिता की बात मानकर ससुराल चली गई? अब निम्मो ने ससुराल वालों ने आगे क्या किया? निम्मो ने क्या फैसला लिया? ये जानने के लिए कहानी का तीसरा और अंतिम भाग जरूर सुने। और कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर रोज़ की कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।